प्रेज लॉर्ड, खुदाबंदिश में सभी की सलामती हो। आज गुड फ्राइडे है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुड फ्राइडे, आज और क्यों लोग इसे मनाते हैं। तो चलिए हम वचनों के माध्यम से हम सीखेंगे। पहले जो ना उसकी 3:16 में परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है। चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे और पढ़ के परमेश्वर का वचन सीखेंगे कि गुड फ्राइडे क्या है और क्यों लोग मनाते हैं, क्यों लोग शोक करते हैं गुड फ्राइडे वाले दिन। हमने प्रेम इसी रीति से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। उसके प्रेम को इस रीति से जाना कि उसने हमारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो पाप में गिरे थे, जो पाप में थे, जिन्होंने ऐसे घिनौने पाप किए, जो पाप माफ करने के योग्य नहीं थे, उसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया और अपनी मृत्यु को जो है कि परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और हे मेरे खुदा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो दोस्तों, यहां परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि उसने हम सब के लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सब के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, अपनी जान दे दी। क्या आज हम भी अपने भाइयों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं? क्या उन लोगों के लिए तैयार हैं जिनके लिए परमेश्वर ने जान दी? आज अगर हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं फील्ड के अंदर तो हम भाग आते हैं, छुप जाते हैं, सुसमाचार सुनाने नहीं जाते। तो हम जान कैसे देंगे? यीशु मसीह ने तो करके दिखाया और हम देने की बात करते हैं, हम फील्ड के अंदर जाते ही नहीं हैं। तो हम कैसे अपने परमेश्वर का वचन जो है हम कैसे फॉलो करेंगे? कैसे उस भाइयों के लिए जो पाप में पड़े हैं उन तक परमेश्वर का वचन सुनाएंगे और कैसे हम उनके लिए जान देंगे? दोस्तों, गुड फ्राइडे का मतलब यही है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए इस दिन जान दी और वो क्रूस पर चढ़ाए गए। खुशी खुशी वो क्रूस पर चढ़ गए और अपने आप को मेरे लिए, हम सब के लिए बलिदान हो गए। कितने लोग हैं आज परमेश्वर के लिए बलिदान होना चाहते हैं और कितने हो चुके हैं, कितने तैयार हैं? तो दोस्तों, आज हमारे अंदर इन कमियों को ढूंढ करके इनको निकालना है। और गुड फ्राइडे वाले दिन हम चर्च में जाते हैं। आज का दिन अगर हम कहें तो दोस्तों शोक का दिन नहीं है, हमारे लिए खुशी की भी बात है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जान दी और आज हम उन पापों से लहू के द्वारा खरीद लिए गए हैं, छुड़ा लिए गए हैं। अगर आज हम जो भी है, जिंदा है, पवित्र हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में हैं, तो सिर्फ केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा है। और यीशु मसीह जो है वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, यहूदियों ने इकट्ठे होकर एक प्लान बनाया कि इस धर्मी व्यक्ति को, जिससे वो चिढ़ते थे, जिससे वो अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को निकालना नहीं चाहते थे, उन्होंने मिलकर के, मंडली ने मिलकर के यीशु पर दोष लगाया और वो क्रूस पर चढ़ा दिए गए। अगर हम देखते हैं उसके साथ 2 डाकू चढ़ाए गए थे और उन डाकुओं ने जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े हुए देखा तो एक ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मुझे भी बचा और खुद को भी बचा। तो दूसरे ने कहा कि क्या तू नहीं जानता कि ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, और हम तो अपने गुनाहों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, क्या तू ईश्वर से भी नहीं डरता? तो यीशु मसीह से उसने कहा कि हे ईश्वर, जब मैं तेरे राज्य में आऊं तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, वहां ना कोई बैप्टिज्म लिया, ना कोई प्रभु भोज लिया, सिर्फ उसने गुनाहों को माना और यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो दोस्तों, स्वर्ग का राज्य परमेश्वर ने हमें बताया कि जब हम गुनाहों को मानते हैं, अपने गुनाहों को मानकर छोड़ देते हैं, लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, यहां हम रोमियो की पुस्तक उसका
5 अध्याय अगर उसमें पढ़ते हैं 8 आयत के अंदर यहां लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी थे तभी वो हमारे लिए मरा। और आज हम गुड फ्राइडे के दिन दोस्तों हम जाते हैं चर्च के अंदर, हम रोना धोना करते हैं और वहां शोक प्रकट करते हैं, पूरे दिन शोक में रहते हैं। दोस्तों आज हमें खुशी मनाने की जरूरत है, हमें शोक करने की जरूरत नहीं है। पूरे दिन हम शोक मनाते हैं चर्च के अंदर, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, वो क्यों चढ़ाए गए, और गुड फ्राइडे है, आज हमें शोक करने की जरूरत है, शोक दिवस है। दोस्तों शोक दिवस नहीं है, आज हमारे लिए खुशी की बात है, हर्ष की बात है। आज के दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। आज के दिन हमें इस बात पर हमें गर्व करना चाहिए कि जो पाप मेरे अंदर है, जो पाप आपके अंदर है, उनको आज हम क्रूस पर चढ़ाने आए हैं चर्च के अंदर। आज मैं एक पास्टर से, अपने पास्टर से प्रेम नहीं रखता, अपनी बहन से, अपने भाई से मैं ईर्ष्या करता हूं, डा करता हूं। उस पाप को आज हमें क्रूस पर चढ़ाना है। मैं दूसरे पास्टर को पसंद नहीं करता, वो मेरे घर नहीं आना चाहिए। उस पाप को आज हमें क्रूस पर चढ़ाना है, शोक नहीं करना दोस्तों। अगर हम शोक करेंगे दोस्तों तो परमेश्वर कैसे हमें आशीष देगा? हम पूरे दिन शोक में रहेंगे। परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाए गए बहुत साल पहले, 2000 साल पहले, 2024 साल पहले चढ़ाए गए थे। और वो जो है कि दोस्तों इसीलिए चढ़ाए गए थे कि उसने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि हम पापी थे जब वो हमारे लिए मरा। और आज हम अपने परिवार से ईर्ष्या करते हैं, अपने भाइयों से, पड़ोसियों से और बहुत सारे ऐसे लोगों से जो पवित्र भी होंगे, पापी भी होंगे, उनसे हम जो है कि प्रेम नहीं करते। उन पापों को आज के दिन हमें क्रूस पर चढ़ाना है, शोक नहीं करना। हमें खुशी मनानी है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। जो आज हमारे अंदर कमी है उनको आज हमें क्रूस पर चढ़ाना है। अगर आप ये बात आपको सच में आपको जो है कि अच्छी लगती है कि परमेश्वर का वचन सही कह रहा है कि यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए मरा कि जब हम पापी थे उसके लहू के द्वारा छुड़ा लिए गए, तो उसका लहू आज भी आपको छुड़ाएगा। जब आप अपनी गुनाहों को, गलतियों को पूरी चर्च के लोगों को यह बताना है कि यीशु मसीह आज क्रूस पर चढ़ाए गए, किस कारण? जबकि उसके अंदर एक पाप भी नहीं था। डाकू ने कहा कि ये तो निष्पाप है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, और ये क्रूस पर इसलिए चढ़ाए गए हैं कि लोग पापी थे। और जब मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, उसने अपने अंदर झांक कर देखा कि मैं तो अपने गुनाहों का ठीक ठीक फल पा रहा हूं। प्रभु जब मैं तेरे राज्य में आऊं तो मेरी सुधि लेना, मैं माफी मांगता हूं। और वो तभी परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया और स्वर्ग में चला गया, परमेश्वर के साथ है। यदि आप आज आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई कमी, घटिया पाप है, तो आज क्रूस पर चढ़ा दीजिए। आज का दिन आपके लिए बहुत अद्भुत दिन है, खास दिन है आपके लिए। आज आप अपने आप को, जो अगर आप पापी हैं, उसको क्रूस पर चढ़ा के दोस्तों उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आज गुनाह मानने का आज आपके पास मौका है। नए लोगों को लेके आइए, उसको बताइए कि यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए थे। तो दोस्तों आज का दिन ही था वो जिस दिन यीशु मसीह मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, दोस्तों कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। तो दोस्तों ये बात हमें उन सबको बताना है, चर्च के अंदर भी ये प्रचार करना है। हमें शोक दिवस नहीं मनाना। कब तक हम शोक दिवस मनाते रहेंगे? हमें सिर्फ परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है कि आज के दिन उन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, और हमें जो अपने पापों को मान कर क्रूस पर चढ़ाना है।
हमें अपना प्रेम प्रकट करना है, जैसे यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अपने प्रेम को प्रकट किया, जान देकर प्रकट किया। दोस्तों, क्या आप भी हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें? तो दोस्तों, अपने अंदर झांक कर देखिए, उन कमियों को निकालिए और खुदा के लिए खुशी मनाइए कि वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वो हमारे प्रभु हैं, वो ईश्वर हैं और हमें शोक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम शोक करेंगे दोस्तों, तो हम दूसरों को सुसमाचार कैसे सुनाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए, हम सब के लिए जान दी थी और शोक करने की जरूरत नहीं है। अपने गुनाहों को, पापों को मानना सिखाइए कलीसिया को उन गुनाहों को मानना सिखाइए जो आज सीख नहीं रही है। ढीठ बन रही है कलीसिया, सिर्फ वही सुनना पसंद कर रही है जो उनके कानों को भाता है। दोस्तों, वो चीज उनको जो है कि नरक में लेके जाएगी। तो दोस्तों, आपको सिखाना है कि अपने गुनाहों को, अगर किसी के अंदर कमी घटी है, गुनाहों को मानिए और ईश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने उस पाप को क्रूस पर चढ़ा दिए। आज मौका है आप लोगों के पास। प्रभु आप लोगों से प्यार करता है और वो हमारा खुदा है, वो हमारा ईश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। दोस्तों, अपने आप को नम्र दीन कीजिए और अपने आप को नम्र दीन करके परमेश्वर के सामने आइए। अपने गुनाहों को मानकर प्रभु आप सबको माफ करेगा। गुड फ्राइडे का मतलब दोस्तों, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे। आज हम उनके बलिदान को भूल जाते हैं, फिर से हमारे वही काम शुरू हो जाते हैं। किसी को गाली देना, किसी को झगड़ा करना, किसी पास्टर से डाह क्रोध करना, किसी को पसंद ना करना, किसी से बैर रखना, लालच करना, वही सब बातें आज भी हमारे अंदर है। तो फिर गुड फ्राइडे मनाने का मतलब बनता ही दोस्तों, क्यों हम गुड फ्राइडे के अंदर शोक दिवस मनाते हैं? हम गुनाहों को तो निकालते नहीं है, केवल दिखावे के हम चर्च के अंदर आते हैं। गुड फ्राइडे मनाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगर आपके अंदर आज भी गुनाह आपके अंदर है, आपके अंदर कमी है, तो दोस्तों कोई मतलब नहीं बनता आपका कि आप गुड फ्राइडे मनाएं, आप शोक दिवस मनाएं। आप सिर्फ दिखावे के लिए आ रहे हैं दोस्तों। और एक दिन आपका न्याय होगा, और जब आपका न्याय होगा तो आप दोस्तों, आपको उन गुनाहों को चुकाना होगा, उन गुनाहों का बदला जो है कि आपको चुकाना होगा। तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि आज आप इस दिन, गुड फ्राइडे के दिन, अपने आप के गुनाहों को बलिदान कर दे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे कि परमेश्वर आपसे प्यार करे और कहे कि परमेश्वर, जिस दिन क्रूस पर चढ़ाए गए थे उस दिन भी इन्होंने अपने गुनाहों को मानकर छोड़ा और आज ये पाप नहीं करते। जिस प्रकार उस डाकू ने कहा कि प्रभु मैं तो अपने गुनाहों का ठीक ठीक फल पा रहा हूं, तो उस जो डाकू था वो स्वर्ग में चला गया खुदा के पास। यदि आपके अंदर भी कोई कमी घटी है तो परमेश्वर के सामने आज गुनाहों को मानिए, घुटने टेक कर कि प्रभु आपको माफ करे, और हंसी खुशी खुदा के घर में जाइए। लोगों को बताइए कि यीशु मसीह आज के दिन क्रूस पर चढ़ाए गए थे और वो तीसरे दिन यानी संडे के दिन वो मुर्दों में से जिंदा हुए, तीसरे दिन जिंदा हुए दोस्तों। और आज हमारे लिए बड़े महोत्सव की बात है कि यीशु मसीह आज के दिन हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए थे। हमें भी अपने गुनाहों को क्रूस पर चढ़ाना है, माफ़ी मांगनी है। कलीसिया को भी आपको शोक करने की जरूरत नहीं है, केवल जिसके अंदर अपने गुनाह हैं वो गुनाहों को माने और फिर से दोबारा वो काम ना करें जो आज लोग कर रहे हैं। खरे प्रचार को वो नहीं सुनना चाहते, सुसमाचार नहीं सुनाते लोगों को वो अच्छे तरीके से प्रभु का वचन सुनाते नहीं हैं, डर जाते हैं, सुसमाचार सुनाने ही नहीं जाते। हमारी कलीसिया में इतनी भेड़ें हैं, झूठ बोलते हैं, मेरे पास बहुत बड़ा चर्च है, वो झूठ बोलते हैं। मेरे पास बहुत बड़ी कलीसिया है, आप चोरी भी करते हैं कलीसिया के अंदर, और जो है कि लालच भी करते हैं कलीसिया के अंदर। ये सब बातें आपके अंदर है, फिर गुड फ्राइडे मनाने का मतलब ही नहीं बनता। क्यों आप लोग गुड फ्राइडे मनाते हो? यीशु मसीह ने अपने आप को ही बलिदान कर दिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो खुदा ने आपके लिए ना करी हो। तो फिर किस बात के लिए आप जो है कि ईस्टर मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं? तो दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं बनता। आज ही आप अपने गुनाहों को मानिए और परमेश्वर को
परमेश्वर के सामने अंगीकार कीजिए, प्रभु जी मैं गुनाहों को मानता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और क्रूस पर चढ़ा दिए पापों को, और प्रभु आपको माफ़ करेगा। तो आज का हमारा गुड फ्राइडे का मतलब यही है कि हमें शोक नहीं मनाना, परंतु हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को जो हमारे अंदर है उनको क्रूस पर चढ़ाना है, और चढ़ा करके लोगों को बताना है कि मैंने अपने गुनाहों को जो है चढ़ा दिया, आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगा, हर एक से प्रेम करूँगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक से प्रेम किया और वो क्रूस पर इसीलिए चढ़ाए गए थे कि वो बलिदान हो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हम सब के लिए, कि उसके लहू के द्वारा हम खरीदे जाएं दोस्तों।